हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक मर्तबा जब बीबी फातिमा अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से रूठ कर यानी कि नाराज होकर अपने मायके चली गई, यानी अपने वालिद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर चली गई। तो उसके बाद में आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी से क्या फरमाया। ये वाकया सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास है, और खासकर ऐसी औरतें जो छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर अपने मायके में यानी कि अपने बाप के घर जाकर बैठ जाती हैं। तो हमारी उन बहनों से भी ये गुजारिश है और उन भाई से भी ये गुजारिश है कि जिनकी शादी हो चुकी है, और वो लोग भी इस वीडियो को देखें जिनकी शादी होने वाली है। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हजरत अली शेरे खुदा की बीवी हैं। सिर्फ 22 साल की उम्र में ही आपकी शहादत हो गई थी। एक मर्तबा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हम दोनों में किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? यानी आप अपनी बेटी और अपने दामाद में से सबसे ज्यादा किसे करते हैं? या रसूल अल्लाह, आप अपनी बेटी फातिमा को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो या फिर अपने दामाद यानी मुझको? मेरे दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ा ही अजीबो गरीब सवाल पूछा, मगर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी उतना ही अजीबो गरीब जवाब अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुमसे ज्यादा मुझे मेरी बेटी फातिमा महबूब है, और फातिमा से ज्यादा मुझे तुम अजीज हो, यानी कि तुमसे ज्यादा मुझको फातिमा प्यारी है और फातिमा से ज्यादा मुझे तुम अजीज हो। इतना प्यारा जवाब सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का दिल खुश हो गया। मेरे दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद में एक मर्तबा हजरत अली और बीवी फातिमा के दरमियान किसी बात को लेकर नाराजगी हो गई, और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जरा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। इस बात को लेकर हजरत बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा रूठ कर यानी कि नाराज होकर अपने मायके चली गई, यानी कि अपने वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर चली गई, ताकि वो अपने वालिद को अपना गम सुनाकर अपने दिल का कुछ बोझ हल्का कर सके। मगर बीबी फातिमा के पीछे पीछे ही उनके शौहर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो भी घबराए हुए वहां पर पहुंच गए, और एक कोने में खड़े होकर अपनी बीवी को देखने लगे और सोचने लगे कि खुदा ना खास्ता अगर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज हो गए तो कहीं मेरी दीनो दुनिया दोनों तबाह ना हो जाए। इसीलिए अगर कोई बात यहां पर नाराजगी का सबब बनती है तो फौरन उसका हल कर दिया जाए। बस यही सोचकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो एक कोने में खड़े हो गए। उसके बाद हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने शौहर हजरत अली की सख्ती और उनके गुस्से की शिकायत करने लगी, और अपने शौहर की ज्यादती का हाल अपने वालिद को सुनाने लगी, और फिर ज़ारो कतार रोने लगी। ये देखकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को इस कदर रोते हुए देखा तो उनका दिल भी भर आया और आप गमजदा हो गए। फिर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, यानी हजरत अली की कोई भी बुराई नहीं की, बल्कि पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को समझते हुए इरशाद फरमाया, ए बेटी, हमने तुम्हारा निकाह उसे शख्स के साथ किया था जो कुरैश के जवानों में सबसे ताकतवर और इस्लाम लाने वालों में से सबसे ज्यादा अफजल था। ए बेटी, फातिमा मियाँ और बीवी में कभी कभी इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। ऐसे कौन से मियाँ बीवी नहीं है जिनके दरमियान कभी कोई रंजिश की बातें ना होती हों, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने शहर का घर छोड़कर चली आए। और ए बेटी फातिमा, ये भी कैसे मुमकिन है? मर्द सारे कम अपनी औरत के मर्जी के मुताबिक करे और अपनी बीवी को वो कभी कुछ भी ना कहे। ए बेटी, जाओ, अपने घर वापस जाओ, ताकि मैं तुम दोनों को खुश देखकर अपनी आंखें ठंडी करूं। अल्लाह तुमको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे, और तुम दोनों मियाँ बीवी हमेशा मोहब्बत बनाए रखें। अपने वालिद की ये बातें सुनकर बेटी के दिल की नाराजगी थोड़ी दूर हो गई। उधर एक कोने में खड़े हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों ने जब वो
पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह से ये बातें सुनी तो उनका भी दिल भर आया, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और हजरत अली फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने हाजिर हो गए। आंखों में आंसू लिए हजरत फातिमा से कहने लगे, ए फातिमा, अल्लाह की कसम अब से कभी भी तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे साथ ऐसा सख्त रवैया इख्तियार करूंगा जिससे तुम्हारे नाजुक दिल को ठेस पहुंचे। मेरे दोस्तों, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के जबान से ये बातें सुनकर हजरत फातिमा का दिल भी भर आया और वो कहने लगी, ए मेरे शौहर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी ही थी जो थोड़ी ही बात पर मैं आपसे नाराज होकर अपने वालिद के घर चली गई, मुझे आप माफ कर दीजिए। उसके बाद में दोनों मियाँ बीवी खुशी से अपने घर लौट आए। ये देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू बहने लगे। उसे रोज के बाद दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत इस कदर बढ़ी कि आज ऐसा कोई भी निकाह नहीं होता जिसमें ये दुआ ना की जाती हो। यानी कि तमाम निकाहों में ये अल्फाज जरूर दोहराए जाते हैं कि या अल्लाह, जिस तरह से तूने हजरत बीबी फातिमा और हजरत अली के दरमियान मोहब्बत पैदा की थी, उसी तरह की मोहब्बत इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में भी डाल दो। यानी कि हजरत अली और बीवी फातिमा के दरमियान में इतनी मोहब्बत थी। उसके बाद मेरे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत बीबी फातिमा बीमार हो गई। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए फातिमा, आपने आज तक किसी भी चीज की फरमाइश नहीं की, आज आप बताइए कि आपका किस चीज को खाने का दिल कर रहा है। तो ये सुनकर हजरत फातिमा ने फरमाया, या अली, आज मेरा अनार खाने को दिल कर रहा है। हालांकि उसे वक्त अनार का मौसम नहीं था, मगर फिर भी हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी बीवी हजरत फातिमा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने घर से निकले और एक यहूदी के दरवाजे पर पहुंच गए जो कि अनार की तिजारत करता था। आपने उस यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो यहूदी जैसे ही बाहर आया तो आप हजरत अली से यहां आने की वजह पूछने लगा। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मुझे एक अनार चाहिए। उस यहूदी ने साफ साफ मना कर दिया कि इस वक्त मेरे घर पर अनार का एक दाना भी नहीं है। मगर हजरत अली फिर कहने लगे, नहीं, तुम्हारे घर में अनार मौजूद है। वो यहूदी फिर से कहने लगा, मैं एक सच्चा यहूदी होकर कहता हूं कि मेरे घर में अनार नहीं है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ये सुनकर मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया कि मैं एक पैगंबर का दामाद होने की हैसियत से कहता हूं कि आपके घर में अनार मौजूद है। यहूदी अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि इतने में उसकी बीवी, जो घर के पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी, उसने अपने यहूदी शौहर से कहा कि मैं कलमा पढ़ रही हूं और तुम भी कलमा पढ़ लो, क्योंकि घर में एक अनार मौजूद है। तो ये बात सुनकर वो यहूदी बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि घर तो मेरा है और मेरे घर की चीजों का इल्म अली को है। फिर उस यहूदी ने कलमा पढ़ते हुए वो अनार हजरत अली को दे दिया। हजरत अली उस अनार को लेकर अपने घर चल पड़े। रास्ते में एक अंधा फकीर पड़ा हुआ था। आप उसके पास गए और पूछने लगे, ए शख्स, तुम्हारा किस चीज को खाने को दिल कर रहा है? तो वो फकीर कहने लगा, या अली, मेरा दिल अनार खाने को कर रहा है। तो ये बात सुनकर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो एक सोच में पड़ गए कि आज फातिमा ने जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा है। ये अनार मैं फातिमा के लिए लाया हूं। अगर मैं ये अनार फकीर को दे दूंगा तो फातिमा नाराज हो जाएंगी, और अगर इस फकीर को मैं ये अनार ना दूं तो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। मगर फिर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने रब को राजी करने के लिए वो अनार निकाला और वो उसे फकीर की झोली में डाल दिया और फिर चुपचाप आकर अपने घर में बैठ गए और सोचने लगे कि अब फातिमा को क्या जवाब दूंगा। इतने में हजरत फातिमा की आवाज आई, ए अली, मैंने तो एक ही अनार मांगा था, आपने तो 10 अनार भेज दिए। तो ये सुनकर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, ए फातिमा, ये अनार मैंने नहीं भेजे थे, ये अनार तो अल्लाह की तरफ से आपके लिए आए हैं। और फिर हजरत अली रदियल्लाहु